नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोगों ने रामायणी 83 की पर वार्ता प्रारंभ की थी। रामायणी का केवल पाठ तक हुआ था और मैंने ये संकेत दिया था कि रामायणी बात प्रारंभ तो क्षत्रिय धर्म से करती है, लेकिन ये बहुत दूर तक जाती है। वैसे दूर तक ना जाती, लेकिन इसमें एक जो चौपाई आ गई है, जिन अवधू गुरु ज्ञान लखाया, ताकर मन ताही ले धाया। ये किसी अवधू की ओर संकेत है, किसी अवधू की ओर संकेत है जिन्होंने ज्ञान लखाया है। ज्ञान दिया नहीं, ज्ञान लखाया है, ज्ञान को खोल के रख दिया है। नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत उनकी ओर है। स्पष्ट कर दूं, संकेत गीतोपदेश की ओर है। वैसे तमाम अर्थ किए जा सकते हैं, लेकिन मेरी जो समझ में आया वो मैं बता रहा हूं। हमारे यहां वर्ण व्यवस्था में सबके धर्म कर्म बताए गए। क्षत्रिय का भी धर्म बताया गया। क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना। किससे रक्षा करना और किसकी रक्षा करना? प्रजा की रक्षा करना, अपने राज्य की रक्षा करना, और इसके लिए राज्य पर जो आक्रांता आए उनसे मुकाबला करना, उनको हराना, और अपने राज्य के अंदर जो प्रजा के आक्रांता हैं उनको नियंत्रण में रखना। आप समझ रहे हैं, ये दोनों कार्य, आंतरिक और बाहरी दोनों कार्य जो है वो बिना हिंसा के नहीं हो सकते। क्षत्रिय कर्म करेगा तो हिंसा होगी। ऐसी स्थिति बनी रहे कि उसको कर्म ना करना पड़े तो हिंसा नहीं होगी, लेकिन ऐसी स्थिति बन ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति अगर बन जाएगी तो फिर क्षत्रिय की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्षत्रिय की जरूरत इसीलिए है कि ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो क्या है, लोगों ने क्या किया है, युगों युगों से क्या किया है? क्षत्रिय हुए हैं, क्षत्रिय माने गए हैं, क्षत्रिय बनाए गए हैं, क्षत्रिय रखे गए हैं, और क्षत्रियों को यह काम दिया गया है, या क्षत्रियों ने यह काम ले लिया है, या जिन्होंने यह काम ले लिया है वो क्षत्रिय कहे जाते हैं। जो भी समझिए, यहां वो विषय नहीं है। यहां तो विषय सिंपल सा है, क्षत्रिय करे क्षत्रिय धर्म। अगर क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करेगा तो सवाई वाके बाढ़े कर्म, तो उसके कर्म 1.25 गुना बढ़ जाएंगे। कौन से कर्म? कोई भी कर्म ले लो, अभी हिंसा की बात नहीं, कोई भी कर्म ले लो, कर्म तो उसको करना पड़ेगा। देश की रक्षा करनी पड़ेगी, प्रजा की रक्षा करनी पड़ेगी, ये कर्म है, बहुत बड़ा कर्म है। तो जब वो क्षत्रिय धर्म निभाएगा तो उसको कर्म करने पड़ेंगे, और कर्मों में सवाया बढ़ोतरी होती जाएगी, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती। एक बार आप दुश्मन को भगा देंगे, दुश्मन दोबारा आएगा, दोबारा दूनी ताकत से आएगा। एक बार आप चोर को बंद कर देंगे, खुल के जाएगा, दोबारा बड़ी चोरी करेगा, और एक चोर की जगह 4 पैदा होंगे। ये क्रिया प्रतिक्रिया का हिसाब है। तो उसके कर्म भी इसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे, और कर्म सवाया बढ़ेंगे। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, श्रेय कर्म और प्रेय कर्म।
मान लीजिए कोई क्षत्रिय श्रेय कर्म ही करता है, प्रेय कर्म नहीं करता, ऐसे कर्म करता है जिससे यश की वृद्धि होती है, ऐसे कर्म नहीं करता जो उसको प्रिय होते हैं। रंग राज के लिए, रंग राग के लिए कर्म नहीं कर रहा है, मान लीजिए श्रेय कर्म कर रहा है, तो भी तो कर्म ही है, वो कर्म बढ़ेगा तो क्या होगा, उसको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा कि मतलब क्या होगा, मुक्ति तो हुई नहीं। अरे उसको जन्म फिर से लेना पड़ेगा, यही है, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा जन्म होगा, बस यही ना, लेकिन जन्म तो लेना ही पड़ेगा। जन्म तो तब तक लेना पड़ेगा जब तक वो उसकी कर्म शून्यता की स्थिति नहीं आ जाएगी, क्योंकि मुक्त होने के लिए कर्म शून्य होना आवश्यक है। तो कर्म शून्य तो हुआ नहीं। क्षत्रिय अगर क्षत्रिय धर्म निभाएगा तो कर्म शून्य तो होगा नहीं, तो उसके कर्म सवाई बढ़ जाएंगे। कबीर ये माइनस मार्किंग कर रहे हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म करेगा तो उसका घाटा होगा, उसका फायदा नहीं होगा। अब यहां समझने की बात है, अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने के लिए किसने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और अर्जुन जो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, आगे बढ़िए। युद्ध में मारामारी हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, हिंसा हुई, बहुत बड़ी हिंसा हुई। तो क्या गीता जो मुक्ति मुक्ति का उपदेश देती है, जो ज्ञान का उपदेश देती है, वह उपदेश देती है जिससे कि उपदेश पाने वाला मुक्त हो जाए। वो हिंसा का उपदेश देगी नहीं। हमारी समझ का फर्क है। गीता का उपदेश तो उस महाभारत के लिए है जो हर मनुष्य के अंदर चल रही है, और हर वह अर्जुन है जो उस महाभारत में घिरा हुआ है। उसके अंदर महाभारत चल रहा है, वह महाभारत में अंदर घिरा हुआ है, और उसको उपदेश कौन दे रहा है, उसको उपदेश उसका मित्र मन दे रहा है। अर्जुन ने मन को अपने मित्र बना लिया है, वो मन उनको उपदेश दे रहा, ज्ञान दे रहा। सीधी सी बात यह है। बाकी कहानी की महाभारत के युद्ध में हो रहा है, ये कहने के लिए पूर्व पीठिका है। मेरा मानना है कि युद्ध के समय ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया गया, उपदेश दिया गया, लेकिन ये प्रतीक है। महाभारत के युद्ध के समय दिया गया, ये प्रतीक मात्र है। खैर, ये लंबी चर्चा है। क्षत्रिय करे क्षत्रिया धर्मा, सवाई वाके बाढ़े कर्मा। कोई भगवान, कोई योगी हिंसा करने का उपदेश नहीं दे सकता, चाहे वह युद्ध करने का हो, चाहे वो दुश्मन से लड़ने का हो, चाहे किसी से लड़ने का हो। हिंसा तो हिंसा होती है। अब आगे, जिन अवधू गुरु ज्ञान लखाया, जिन अवधूत ने, अवधूत योगी को कहते हैं, और योगी नाम से विख्यात, महायोगी नाम से विख्यात हमारे यहां महाराज कृष्ण ही हैं, उन्हीं को योगीराज कहा जाता है। तो जिन अवधू गुरु ज्ञान लखाया, जिन्होंने खोल के ज्ञान दिया, ताकर मन ताही ले धाया, लेकिन उनका मन भी उसी ओर दौड़ गया, क्षत्रिय धर्म की ओर। आगे देखिए महाभारत में क्या हुआ। ज्ञान तो दिया है,
महाभारत युद्ध के समय ज्ञान नहीं दिया, कहीं दिया, लेकिन ज्ञान दिया। वो युद्ध का ज्ञान नहीं था, वो आंतरिक ज्ञान था, योग था, वो कर्मयोग था, सांख्य था। लेकिन हुआ क्या, उस ज्ञान का प्रभाव क्या हुआ? ज्ञान का प्रभाव नहीं हुआ। अर्जुन ने गीता का पालन नहीं किया और योगराज ने भी गीता का पालन नहीं किया। उपदेश योगराज ने किया, लेकिन युद्ध में वो योगराज नहीं रहे। अर्जुन ने ज्ञान सुना, लेकिन वो युद्ध में वह शिष्य नहीं रहे। अब कबीर यहां कहते हैं, वही गीता की बात कहते हैं। गीता में जो कहा गया उसी की बात कहते हैं। भगवान कृष्ण के दो रूप, एक उपदेश देने वाला योगी और एक युद्ध में सारथी। अर्जुन के दो रूप, एक गीता सुनने वाला शिष्य और गीता समझ जाने वाला शिष्य, और दूसरा युद्ध रथ। दो रूप, कौन सा रूप सही है? कबीर कहते हैं, क्षत्रिय सो जो कुटुंब से जूझे। किसने अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन ने कहा सब हमारे कुटुंबी हैं, हम इनसे कैसे लड़ें? किसने कहा जूझो, लड़ो। कबीर भी कह रहे हैं लड़ो। क्षत्रिय सो जो कुटुंब से जूझे। क्षत्रिय वही है जो अपने कुटुंब से युद्ध करे। कुटुंब कौन सा है? मैंने कहा आपसे कि महाभारत हर एक के अंदर चल रही है। अर्जुन के अंदर भी चल रही, हमारे अंदर भी चल रही, आपके अंदर भी चल रहा है। और उसमें हमारे ही संबंधी हमारे विरुद्ध हैं। हमारे संबंधी का मतलब हमारे मामा फूफा नहीं, अंदर के जो मामा फूफा हैं। कबीर बाणी जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं उसमें सास ससुर और क्या क्या की कहानी रहती है, तो आप कहते हैं अरे कबीर क्या कह रहे हैं, ये वही मामा फूफा नाना नानी हैं जो हमसे युद्ध कर रहे हैं। तो क्षत्रिय सो जो कुटुंब से जूझे, पांचों मेट एक कै बूझे। क्षत्रिय असली वही है जो अपने कुटुंब से ही लड़े, और पांचों जो हैं, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां जो हैं इनके ज्ञानेंद्रियां और इनके विषय, इनको मिटाकर केवल एक को जाने, जीव को, आत्मा को। इनको मेटे, इनको हरा दे, इनको बस में कर ले, इनको जीत ले, इनको मिटा दे, और सिर्फ एक को बूझे, जीव को बूझे, आत्मा को बूझे, क्योंकि वही तो परमात्मा है। क्षत्रिय सो जो कुटुंब सो जूझे, पांचों मेट एक कै बूझे। जीव मार जीव प्रतिपारे, देखत जन्म आपनो हारे। जो जीव को मारकर जीव की रक्षा करता है, वह अपने देखते ही अपना जीवन हार जाता है। कबीर हिंसा के बहुत विरोधी हैं। भाई यह कौन पालन पोषण हुआ कि एक का पालन पोषण कर रहे हैं दूसरे को मारकर? ये तो पालन पोषण नहीं हुआ। वही कह रहे हैं, जीव मार जीव प्रतिपारे, देखत जन्म आपनो हारे। वो देखते देखते खुले मैदान अपना जीवन हार रहा है। करना क्या चाहिए उसको? हाले करे निशाने घाऊ, जूझ परे तह मनमथ राव। उसे देख देख कर और ढूंढ ढूंढ कर घाव लगाना चाहिए, मारना चाहिए। इसको? पांचों को। और पांचों से जनित जो विषय हैं और जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये पांचों से जनित हैं। तो इनको ढूंढ ढूंढ कर, निशाना ले लेकर के इनको मारना चाहिए।
और जूझ परे तह मनमथ राव, और वहां जहां मनमथ राव का निवास है, मनमथ आप समझ रहे हैं, काम, जहां काम का निवास है, जहां जहां काम का निवास है, वहां तो इसको जूझ ही पड़ना चाहिए। जूझ पड़ने का मतलब समझ रहे हैं, मार दे या मर जाए। एक तो होता है युद्ध करना और एक होता है जूझ पड़ना। जूझ पड़ने का मतलब कि वारा न्यारा कर दे, वहां जहां मनमत रहता है वहां तो वारा न्यारा ही कर दे। अब साखी देखिए, मनमथ मरे न जीवे, जीव ही मरण न होए। मनमत को ऐसा मारे कि वो फिर से पैदा ना हो। मनमत मरे न जीवे, मनमत को ऐसा मारे कि वो फिर से जिए ना। गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये कहीं भी बचा रह जाता है तो पुनः जीवित हो जाता है, इसका नाम ही अनंग है। तो कहीं भी बचा रह जाएगा तो जीवित हो जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं इसको ऐसा मारे कि फिर से न जिए। ऐसा कर देने पर जीव ही मरण न होए। जीव नहीं मरता, जीव जो है जीवित रहता है, अमर हो जाता है। ऐसा कर देने पर जीव अमर हो जाता है। शून्य सने ही राम बिन चले अपन को खोए। लेकिन जो शून्य के प्रिय हैं, शून्य के प्रेमी हैं, वो जगत वृक्ष जगत के प्रेमी हैं, शून्य के प्रेमी हैं, वे राम को जाने बिना अपना सब कुछ खोकर चले जाते। वे राम को जाने बिना, अपने जीव को जाने बिना सब कुछ खोकर चले जाते हैं। आज इतना ही, अगली रामायणी पर कल चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।